आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमेरिका के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की टेलीफोन पर बातचीत। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी के मुताबिक अमेरिकी वजीर दिफा ने पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने में दिलचस्पी का इजहार किया। खिते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम से मुतालिक मुश्तरका मकासद पर बातचीत हुई। लॉयड ऑस्टिन ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से खिते में बाहमी मफादात पर बात की। अमेरिकी वजीर दिफा ऑस्टिन ने जनरल बाजवा से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की। अमेरिका के सदर जो बाइडन का अफगान रहनुमाओं से मुत्तहिद होकर तालिबान के खिलाफ लड़ने पर जोर। कहा, अफगान हुकूमत की हिमायत का सिलसिला जारी रखेंगे। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के फैसले पर कोई पछतावा नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा नेड प्राइस ने कहा, काबुल में अमरीकी सिफारत खाने को मुमकिना खतरात का जायजा रोजाना की बुनियाद पर ले रहे हैं। अफगानिस्तान में बुनियादी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं जो हमारे लिए अहम हैं। पुरतशद्दुद वाक़या तालिबान के मुआहिदों से मुताबिकत नहीं रखते। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में मामूली कमी, 7.5% रिकॉर्ड। 24 घंटे के दौरान मजीद 4,856 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 64,690 टेस्ट किए गए। कोरोना से मजीद 81 अफराद इंतकाल कर गए। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई। 4 शादी हॉल्स मालिकान और मैनेजर्स गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शादी के प्रोग्राम की इजाज़त सिर्फ खुले मकाम पर है। 2 रोज़ के दौरान 10 शादी हॉल मालिकान और मैनेजर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में भी SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 शादी हॉल्स और 1 मार्केट सील। कराची के साहिल पर रेत में फंसने वाले बहरी जहाज हैंगटोंग 77 को हुकूमत ने तहवील में ले लिया। वजारत बहरी उमूर के हुक्मनामे के मुताबिक माहिरीन ने जहाज को समंदरी कामों के लिए नाकाबिल इस्तेमाल करार दिया है। जहाज का नेविगेशन सिस्टम और मशीनरी खराब हालत में है। ये इंसानी जानों के लिए भी खतरा है। जहाज को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। पहले मरहले में समंदर के अंदर एंकर गाड़कर उससे बंधे तार से जहाज को समंदर में पानी की तरफ धकेला जा रहा है। तार खींचने के लिए साहिल पर खड़ी बार्ज की ताकत इस्तेमाल की जा रही है। दूसरे मरहले में टग बोट के जरिए जहाज को खींचा जाएगा। शनाख्ती दस्तावेजात और एंट्री पास के बगैर एक शख्स कराची एयरपोर्ट में दाखिल हो गया। FIA इमिग्रेशन काउंटर इंचार्ज ने रोककर पूछगछ करना चाही तो भागने लगा। FIA एहलकारों ने पकड़कर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हवाले कर दिया। साथी की तलाश जारी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान डकैती और राहज़नी की 15 वारदातें, मुकदमात दर्ज। हंजरवाल में घर और कोट लखपत में दुकान लूट ली गई। कौमी असम्बली ने जादू टोना, काला जादू, तावीज़ गंडे और अमलियात करने वालों की सजा और जुर्माना बढ़ाने से मुतालिक बिल मुस्तरद कर दिया। बिल में कहा गया था कि जादू टोना और दीगर रूहानी काउंसलिंग करने वाले अफराद के खिलाफ आइन में दर्ज सजा को 7 साल तक बढ़ाया जाए। जुर्माने की रकम बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की तजवीज़ थी। कराची में 10 मुहर्रम तक शाहराह पाकिस्तान पर वाटर पंप के मुकाम पर मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रात 8 से 12 बजे तक वाटर पंप से सोहराब गोट की ट्रैफिक दस्तगीर नंबर 16 और राशिद मिनाज रोड इस्तेमाल करेगी। वाटर पंप से नागल चौरंगी की ट्रैफिक गुलबर्ग चौरंगी और सखी हसन से गुजरेगी। वजीर आजम ने कराची के दौरे में वजीर आला सिंध को नहीं बुलवाया। वजीर बल्दिया सिंध नासिर हुसैन शाह का शिकवा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है, वजीर आजम जब भी कराची आते हैं तो सबको एयरपोर्ट आने से मना करते हैं। अगर वजीर आला सिंध की खुशी एयरपोर्ट आने में ही है तो मैं वजीर आजम से दरख्वास्त करूंगा कि उन्हें ज़रूर बुला लिया करें, चाहे हमें बुलाएं या ना बुलाएं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, मुर्तज़ा वहाब का बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तकर्रुर मंजूर नहीं। मुर्तज़ा वहाब सिलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर हैं। नून लीग के 2 बयानिए पर पार्टी रहनुमाओं के अलग अलग बयानात। नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पार्टी का एक ही बयानिया है।
इबाम सिर्फ टीवी पर है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नून लीग में अगर अब तोड़फोड़ होगी तो उसकी वजह पार्टी का मौक़िफ़ नहीं होगा, बल्कि उसकी वजह पार्टी में मिक्स्ड सिग्नल्स का दिया जाना होगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक हो गए। हुकूमत के खिलाफ तहरीक तेज करने और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मुत्तहरिक करने पर भी इत्तफाक। पीडीएम का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इससे पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान मुशावरत। कोरोना के बायस मरियम नवाज वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगी। शहबाज शरीफ पीडीएम के इजलास से पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का इजलास भी बुलाएंगे। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को हटाने का गेम प्लान बता दिया। पीडीएम को एक बार फिर वजीर आला पंजाब और इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मशवरा, साथ देने की यकीन दहानी। ये भी कहा कि हुकूमत गैर मुस्तहकम है, किसी भी वक्त इलेक्शन हो सकते हैं। पीडीएम ने जब भी उनकी पॉलिसी अपनाई अपोजिशन को जीत हुई। विफाक ने कराची को तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया। 1100 अरब के पैकेज से अब तक एक ईंट भी नहीं लगाई गई। वजीर आजम इमरान खान का आज बहावलपुर का एक रोज़ा दौरा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी हमरा होंगे। वजीर आजम किसानों को ज़राई रिलीफ पैकेज देने का ऐलान करेंगे। लाल सोहारा पार्क में पौधा भी लगाएंगे। गुजरावाला के देहात में लाखों एकड़ अराजी पर चावल की काश्त। रिवायती तरीके से चावल की काश्त में बतदरीज कमी, जदीद मशीनरी के इस्तेमाल में इजाफा। पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती आज से खोला जाएगा। स्पिन बोल्दिक पर तालिबान के कब्जे के बाद बॉर्डर बंद किया गया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अफगानिस्तान से मुताल्लिक कतर में ट्रॉयका प्लस इजलास में पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक शिरकत कर रहे हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान भी शिरकत करेंगे। इजलास में पाकिस्तान, अमरीका, रूस और चीन शामिल हैं। उम्मीद है मुलाकातों से अफगान मसले का सियासी हल निकलेगा। अफगानिस्तान इंतशार का शिकार है। बच्चे और खवातीन हमलों का शिकार। मकान तबाह और ख़ानदान बेघर हो रहे हैं। आलमी बिरादरी तवज्जो दे। इन हालात में अफगानों को तनहा ना छोड़े। अफगान क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान की आलमी रहनुमाओं से अपील। कहा अफगान अमन चाहते हैं, उनका कत्लेआम बंद किया जाए। उम्रा सीजन के आगाज के साथ उम्रा ज़ायरीन की मस्जिदुल हराम आमद शुरू। वज़ारत हज उम्रा ने 13,000 से ज़ायद अफराद को उम्रे की इजाज़त दे दी। दुबई में दाखिले के लिए रिहायशी वीज़ा रखने वाले पाकिस्तानियों को वैक्सीनेशन कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। नई हिदायत के तहत 48 घंटे पहले पीसीआर टेस्ट और 4 घंटे पहले पीसीआर रैपिड टेस्ट की शर्त बरकरार। शारजा ने पाकिस्तान की दरख्वास्त कबूल करते हुए जिनसी हिरासानी के इल्ज़ामात पर न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुमो मुस्ताफ़ी हो गए। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक एंड्रयू कुमो ने कई खवातीन को हिरासा किया जो कानून की खिलाफ वर्जी है। एंड्रयू कई बार जिनसी हिरासानी के इल्ज़ामात की तरदीद कर चुके। अमरीकी सदर बाइडन, स्पीकर नैन्सी पेलोसी, न्यूयॉर्क सेनेटर्स ने कुमो से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया था। न्यूयॉर्क की नई गवर्नर कैथी हुकल होंगी। अमरीकी तारीख में पहली बार सफ़ेद फामों की तादाद में गैर मामूली कमी। इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ की आबादी में तेज़ी से इजाफा। सफ़ेद फाम अमरीकी आबादी का 60% से कम रह गए। 18 बरस से कम उम्र के अफराद की अक्सरियती आबादी का ताल्लुक इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ पर मुश्तमिल होने का इम्कान। 1990 में एशियाई अफराद अमरीकी आबादी का 3% थे। तादाद 2 गुना होने का इम्कान। बड़े शहरों के मुज़फ़ाती इलाकों में भी मुतफ़र्रिक तेज़ी से आबादी बढ़ने लगी। मरदमशुमारी रिपोर्ट कल जारी। कश्मीर प्रीमियर लीग में मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने कोटली लायंस को 5 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में ओवरसीज वॉरियर्स ने बाग स्टैलियंस को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
T20 सीरीज जीतने के बाद अब नया इम्तिहान। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान पहला क्रिकेट टेस्ट कल से शुरू होगा। पाकिस्तान वेस्टइंडीज टेस्ट मैच की वजह से कश्मीर प्रीमियर लीग के मैचेस के औकात में तब्दीली कर दी गई। 12 और 13 अगस्त को कश्मीर प्रीमियर लीग का पहला मैच सुबह 10:30 बजे और दूसरा दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। 14, 15, 16 अगस्त को मैच 3:30 बजे शुरू होंगे। 17 अगस्त को शेड्यूल्ड फाइनल मुकाबला शाम 7 बजे खेला जाएगा। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? अपनी 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को पाकिस्तानियों का जज्बा दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।